नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। मोहन यादव सरकार में कैबिनेट विस्तार हो गया है। कैबिनेट विस्तार भले ही विधानसभा चुनाव के बाद मध्य प्रदेश की सरकार को चलाने के लिए हुआ हो, लेकिन इस कैबिनेट विस्तार में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की छाप साफ तौर पर देखी जा सकती है, क्योंकि कैबिनेट विस्तार में भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत समीकरणों का खासा ध्यान रखा है। आज 28 मंत्रियों ने शपथ ली है और इन 28 में से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा ओबीसी वर्ग से मंत्री बनाए गए हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। करीब 11 मंत्री ऐसे बने हैं मोहन यादव की सरकार में, मंत्रिमंडल में, जो ओबीसी वर्ग से आते हैं। और इसके पीछे का गणित बिल्कुल साफ है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग के मुताबिक एमपी में ओबीसी वर्ग की आबादी करीब 50% है। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद ओबीसी वर्ग से आते हैं, मध्य प्रदेश के मुखिया यानी मुख्यमंत्री मोहन यादव वो ओबीसी वर्ग से आते हैं। ओबीसी वर्ग को साधने में भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व ओबीसी समाज को दिया गया है मोहन यादव कैबिनेट में भी। मध्य प्रदेश में भाजपा वैसे भी ओबीसी सीएम बनाती आई है, उमा भारती हो, बाबूलाल गौर हो, शिवराज सिंह चौहान हो या फिर अब मोहन यादव हो। भाजपा जानती है कि ओबीसी वर्ग को साध के रखना एमपी में बेहद ज्यादा जरूरी है और क्योंकि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, भारतीय जनता पार्टी ने ओबीसी वर्ग को ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर एक तरीके से अभी से चुनावी दांव चल दिया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भाजपा सवर्ण वर्ग को भी निराश नहीं करना चाहती और इसीलिए ओबीसी वर्ग के बाद सबसे बड़ी हिस्सेदारी सामान्य वर्ग के मंत्रियों को मिली है। 8 मंत्री जो हैं वो जनरल कैटेगरी से बनाए गए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बात को बखूबी जानती है कि एमपी की सियासत में एसटी और एससी वर्ग को साधना भी बेहद ज्यादा जरूरी है। दरअसल ओबीसी और एसटी एससी इनको मिला दें तो एमपी की लगभग 2/3 सीटें जो हैं वो इन्हीं श्रेणियों में आती है और इसीलिए 47 एसटी सीटों को विधानसभा सीटें आती हैं, 35 के करीब एससी सीटें हैं। लेकिन जो प्रतिनिधित्व मोहन यादव की कैबिनेट में मिला है उसमें करीब 5 आपको बता दें कि एसटी मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से एक सबसे बड़ा नाम विजय शाह का भी है। तो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो एससी 4 मंत्री बनाए गए हैं मोहन यादव की कैबिनेट में। तो कुल मिलाकर के साफ तौर पे संदेश भारतीय जनता पार्टी ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनावों के लिए सामने रख दिया है और बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी ने भले ही मंत्री एमपी की सरकार को चलाने के लिए चुने हों, लेकिन उसका निशाना अगले साल होने वाला लोकसभा चुनाव है, जिसमें जातिगत समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही मंत्रिमंडल की रूपरेखा तैयार की गई है।